हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आसमान तो लगातार रोए जा रहा है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। इंद्रदेव बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, तो वो रोने में लगे हुए हैं। तो पहले से ऐसा होता था, जब हमारे वहाँ शादी ब्याह अगर कुछ होता था और बारिश होते जाती थी, तो जिस दिन शादी होती थी तो सब लोगों को फिक्र हो जाती थी, यार कैसे बारिश बंद होगी। बारिश तो हॉल वगैरह होते हैं, पहले से टेंट लगते थे, तो सब लोग परेशान हो जाते थे। तो उसके लिए एक युक्ति होती थी। उसमें जो होता था ना, 7 कानों का नाम लेकर गांठें बांधी जाती थी, है ना। और गांठें बांधी जाती थी, 7 काने। आप तो काने ही नहीं दिखते हैं। हाँ, अब मैं यही कह रही थी कि अब हाँ। तो काने भी नजर नहीं आते। मतलब एक तो अंधे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन काना वो होता है जिसका एक आंख खराब हो, और उसको बोलते हैं काना, है ना। मैं सही उसका मतलब बोलूं? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ। तो अब तो हमें कोई भी काना नहीं दिखाई देता है। तो अब कानों के नाम लेकर तो हम बांध ही नहीं सकते, लेकिन पहले से 7 कानों के नाम आ ही जाते थे सबको याद। तो जैसे ही बांधते थे, तो पता नहीं क्या होता था, संजोग होता था, जाने क्या होती थी, आस्था होती थी या कुछ भी कहो आप, बारिश बंद हो जाती थी। तो ऐसे काम चलाया जाता था। तो लेकिन अब तो कांटे नहीं रहे, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन बरसात का मौसम है तो बारिश होगी ही होगी। इस बार बारिश इसलिए भी ज़्यादा हो रही कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। गर्मी ज़्यादा पड़ने से क्या हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से वाष्पीकरण ज़्यादा हो गया। जैसे कि पानी ज़्यादा उड़ गया, भाप में बदल गया, हवा, उसके बादल बन गए ज़्यादा। तो बादल बनने से क्या है कि अब बरसेंगे भी ज़्यादा बादल। बादल ज़्यादा बरसेंगे तो देखिए हमारे यहाँ तो ठंडी भी ज़्यादा होगी। तो हाँ, ये नियम है कि अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो बरसात भी ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो ठंडी भी ज़्यादा होगी। तो किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है। और मैं तो इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मेरे ज़्यादा बोलने की अति भी ठीक नहीं है। तो चलिए चलिए काम शुरू करते हैं अपना। एक तो बरसात ने ना चारों ओर की रोडें भी तोड़ दी हैं। हाँ। और आज अभी अभी पता चला है कि जो अल्मोड़ा में क्वारब का पुल है, वहां पर भी मलबा आ गया है ना। हाँ, कोई कितने गाड़ी ऊपर को नहीं कितने आ रही है। मार्ग टूट गए साहब जी? अल्मोड़ा के 15 मार्ग टूट गए हैं कह रहे हैं। अच्छा। अल्मोड़ा से जो रानीखेत होते हुए रामनगर को जाती है मोहान के पास, वो भी हाँ टूट चुका है, पुल ही हाँ। टूट गया है वो तो। तो आजकल तो जैसे क्रेन वगैरह है, मशीनें हैं बड़ी बड़ी, तो तुरंत खुल जाता है ना। हाँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा ना, हाँ। बारिश हो रही तो है। अब हम लोगों को ना थोड़ी सब्जी और ऐसी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। आप भी मंगा लें। तो मैंने तो 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर मंगा के रख लिया है। गैस। गैस के सिलेंडर भरवा के रख लीजिए। और कभी पानी का भी कम कम इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि अब नल भी टूट सकते हैं, है ना। हाँ, और क्या। हाँ, क्योंकि बारिश होती है तो उन दिनों पानी की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पाइपलाइन जो होती है कभी टूट जाती है, कभी वहाँ डैम में क्या भर जाता बोलते हैं उसको। गाद। हाँ, डैम में गाद आ शिल्क। जाती है, सिल्ट आ जाती शिल्ट आ है। जाती है। तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, और बिजली भी कम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी पोल भी गिर जाते हैं, भूस्खलन हो रहा है इतना ज़्यादा। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। और एक दिक्कत तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं, उनमें से बदबू आ रही है ना। और बर्तन नहीं सूख रहे हैं, तो अगर उनको अंदर अलमारी में संभाल दो ऐसे ही गीले, तो उनमें से बदबू आ रही है। पोछे का कपड़ा तो सूख ही नहीं रहा है, तो पोछा लगाओ तो बदबू ही आ रही है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आदमी खा पी के पड़ा हुआ है, तो वो भी बदबू मार रहा है। भयंकर तरीके से वो भी बदबू। तो सारा माहौल बदबू युक्त हो रहा है। तो सो जाना चलिए, है। अब मैं तो अपने क्राफ्ट का काम करती हूँ, और जब तक मैं क्राफ्ट का काम ना करूँ मुझे मज़ा नहीं आता है, और मेरा दिन अच्छा नहीं बीतता है वो दिन। तो मुझे तो ये आदत है ये काम करने की, और एक हॉबी तो होनी चाहिए। चलिए, काम करते करते आपसे बात करेंगे। मेरे पास ये कब से तबले पड़े हुए हैं। इन तबलों को पहले से हम ऐसे रख देते थे, तो इसके अंदर कोई भी सामान ऐसे डाल के इसमें ढक्कन लगा देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इससे दिक्कत आ रही है हमें कि इसके ढक्कन हो गए हैं टेढ़े। वो पट्टे के ही बने हुए थे, ये भी पट्टे का ही जैसा बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डेकोरेट कर लूँ मैं। इन फ्लावर्स की हालत देखो, ये ऐसा हो चुका है, तो ये किसी में भी नहीं लग पा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बना लूँ मैं अच्छे से, एक बुके जैसा। तो इसके लिए मैंने ली है टेप, और मेरे पास ये टेप थी पुरानी। अब ये टेप को मैं लगा रही हूँ इस तबले में। एक मैंने बना के भी रखी है, अभी दिखाती हूँ, लेकिन आपको दिखा देती हूँ पहले कैसे लगा रही हूँ मैं। ये
इस तरीके से मेरे को ये टेप इसमें चिपका देनी है। पहले सेंटर में चिपका दिया मैंने। और मेरे को हो रही थी गमलों में क्या लगाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कैसे इनको, इसमें वो अटक नहीं रहे थे, फ्लावर अटक नहीं रहे थे, कोई चीज़ इसमें रखो तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसकी शो ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेते हैं, तो ये बना रही हूँ। और अभी अभी मैं सब्जी लेने गई थी, तो सब्जी की दुकान में कोई सब्जी नहीं पहुँची है। टमाटर 100 रुपये किलो हो रहे हैं, खीरा 50 रुपये किलो हो रहा है, भिंडी 60 रुपये किलो। एक भिंडी थी, बस भिंडी मिली मुझे, तो मैं भिंडी लेके आ गई हूँ और खीरा लेके आ गई हूँ। और टमाटर भी 100 रुपये किलो हो गए। तो गाइस महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको भी ऐसे ही बीच सेंटर से कर लेते हैं हम, तो ये फटाफट हो जाएगा। आपके पास कोई सा भी टेप हो, आपके पास क्या, ये मैं तो अपने उसके लिए कर रही हूँ कि ये वेस्ट हो रहे हैं मेरे पॉट, तो अभी मैं इनको डेकोरेट करूँगी। देखना कितने अच्छे से, सोच तो रही हूँ, आप पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता, वैसे अच्छा ही बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कर लिया है, ऐसे चिपका के। और एक कॉर्नर में एक और लगा देती हूँ मैं। कागज वाला है। हाँ, टेप ये मेरे पास बचा हुआ था, वो मिस्त्री छोड़ गए थे कागज़ वाला, तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी टेप यूज़ कर लो आप, घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ज़बरदस्ती पैसे क्यों खर्च करने, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये हो चुका है। तो मेरे पास एक तो ये फ्लावर है और एक ये है, तो ये भी मेरे पास ना ऐसे ही हो रहा था ये पूरा बंच, तो मैं ले आई हूँ थोड़े निकाल के। तो अब इसमें ये मैंने झाड़ू की सीख ले ली है अपने, अब ये झाड़ू की सीख से मैं इसको ऐसे फिक्स करूँगी। ऐसे करके आपको फ्लावर इसके अंदर डालना है, और ऐसे ऐसे जो हमारे छेद हैं इनमें डालते जाना है। ये है देखिए मेरी झाड़ू। झाड़ू भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ मैं। एक दिन पहले से मैं इनको जला दिया करती थी, लेकिन किसी ने कहा कि बाँस को नहीं जलाते हैं, बाँस को जलाने से ना बहुत ज़्यादा पर्यावरण दूषित होता है। फिर मुझे ये क्राफ्ट के लिए चाहिए ही हो जाता है, कभी कुछ बनाने को, तो मैं ऐसे करके बना लेती हूँ इनको। और ये देखिए कितनी जल्दी से मेरा तैयार होने वाला है ये। देखिए मेरे तो बुके बन के रेडी हो चुके हैं 15 मिनट में, और जो इतना बेकार सा लग रहा था वो आपने देखा था अभी, तो कितना सुंदर लग रहा है अब मेरे ये पॉट, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। सही है ना आइडिया। अब मैं इसको प्लेस कर देती हूँ जहाँ पे मुझे प्लेस करना है। मैं सोच रही थी वहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर भी नहीं लग पा रहे, प्लांट नहीं लग पा रहे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, तो वहाँ पे ऐसे ही बुके और भी बना दूंगी मैं। ये और फ्लावर बचे हुए हैं मेरे पास, अभी और भी होंगे ऐसे ही। जो ये पुराने पुराने देखो कितने बेकार से हो रहे थे, अब देखो इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे बुके हैं। तो मुझे तो मज़ा ही आ गया। और अब हो रहा है हमारा लंच टाइम, तो हम जा रहे हैं लंच करने, और पहले मैं इसको प्लेस कराती हूँ, ठीक है। ठीक छो साहब। तो ये देखिए इनके ढक्कन ऐसे थे, ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो अब मैं इनको अलग कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और एक मैं फिर से ओरिजिनल रख रही हूँ, और एक फिर से आर्टिफिशियल। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, लग रहा है ना, वाह मस्त लग रहा भाई। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बढ़िया। तो और तुम लोग ये छाता वाता ला रहे हो ना बाहर से, ये देखो ऐसे ऐसे मत डालो ये छाते को, ठीक है। ये मैं एक बकेट ले आई हूँ, इसमें डाल दो ऐसे करके,
जो इसका पानी भी होगा वो इसके अंदर घुस जाएगा बकेट के, गीला भी नहीं होगा। तो ये कर रखा मैंने, ऐसे ही रखनी है छाताएं, ठीक है? समझ गए हो? जोर से बोलो जय हाँ, माता हाँ, की। समझ गए। जोर से बोलो जय माता की। अभी मेरे पास देखो एक तबला और है, ये तो ओरिजिनल तबला है, इसको भी मैंने पेंट कर रखा है, इसके साथ का बड़ा भी है, और अभी मैं इसमें भी बना दूंगी ऐसा ही, तो कितना सुंदर लगेगा रेड कलर के या और कलर के फ्लावर से ना। अब मैं ऊपर से देख लेती हूँ। चलो, हमारे घर में आ रहा है बिल्कुल कैफ़े वाला फील, तो इसके लिए हमने मंगा लिया है, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है ताकि हम और ज़्यादा फील ले सकें डिनर में। जी तो खाते नहीं है पिज़्ज़ा, तो इसलिए वो खा रहे हैं रोटी और बीन्स की सब्जी और छोले और नींबू का खट्टा मीठा अचार और थोड़े से चावल। तो हमने तो ऑर्डर किया है ये पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा हम खोलते हैं कैसे। बर्गर पिज़्ज़ा है ये है बर्गर पिज़्ज़ा। आज फर्स्ट टाइम हमने इसको ऑर्डर किया है। तो तेजस जरा सा नाइफ़ ले आओ अंदर से। हमारा पिज़्ज़ा है और इसमें वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है कि चीज़ बस्ट है। और ये देखिए, ये है बर्गर पिज़्ज़ा और ये पहली बार आया है हमारे घर में, लॉन्च हुआ है हमारे कैफ़े में। तो गाइस ये है, इसके अंदर से ये है मियोनीज़ है ढेर सारी और सब्जियां हैं और चीज़ है, और जो ये बेस है इसका, ये पिज़्ज़ा वाला ही बेस से बना हुआ है। तो हंसिका को बुला लो फिर। बुला लिया आएंगे। तो मैं इसकी एक बाइट ले रही हूँ, देखती हूँ कैसे है। कैसा हो रहा? ये चाहे तुम्हारा बर्गर आए चाहे तुम्हारा पिज्जा आए, पिज़्ज़ा ही जैसा हो रहा, इसके साथ जब तक एक गडमट चाय ना आए, गडमट क्या ठहरा? अच्छा हो रहा, मस्त हो रहा। इलायची वाली। तो अब हम एक पिज़्ज़ा स्लाइस भी ट्राई करेंगे। यम्मी। ये देखो चीज़ कैसे गिर रहा है इसमें से, भरा हुआ है चीज़, और मुझे चीज़ तो बहुत पसंद है। और हमारे साहब जी कह रहे इसके साथ गड़बड़ चाय होनी चाहिए।